चर्चाएं हो चुकी हैं, सबकी जानकारी में पूरी बात आ चुकी है और जो बात आ चुकी है वो ये आ चुकी है कि यहां हम भूमि पूजन की तैयारी के लिए आश्वस्त थे और अचानक हमारी बिना जानकारी के इस वर्तमान न्यायालय भवन को स्थानांतरित करने का आदेश आ गया। देखिए, मान लीजिए भूमि पूजन की तैयारी हो रही थी, इसका मतलब ये है कि या ये स्थल का चयन हो चुका था, आदेश हो चुका था। ये आदेश निश्चित रूप से जिला कलेक्टर, जिले के अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा ही किया गया होगा, नहीं किया गया है। और सबसे पहली बात, उसने अपने ही आदेश, तत्कालीन कलेक्टर ने किया होगा और उसने अपने ही आदेश का उल्लंघन किया, जबकि उसको ये वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उसी ने आदेश किया, तभी तो ये कार्रवाई हुई। चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि अब राशि आ गई है, कभी भी हम आ सकते हैं। पोर्टफोलियो के चेंज होने की बात आ रही थी, जिसके चलते मामला टल गया। तो सबसे पहले तो वो स्वयं अवमानना का दोषी है और उससे बड़ा दोष जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश महोदय का है, जिन्होंने नियमों को ताक में रखकर उनसे न्याय की उम्मीद की जाती है कि उनका प्रारंभिक प्रथम चरण अंबिकापुर में ही हुआ, जब वो प्रथम पीरियड में पहला स्थानांतरण अंबिकापुर में ही था, पहली ड्यूटी, और जिला अध्यक्ष बनकर, जिला सत्र न्यायाधीश बनकर वो यहां आए, तो उनको एक सिंपैथी भी होनी चाहिए, मगर निहित स्वार्थ के चलते मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि उन्होंने बिना अधिवक्ताओं को संज्ञान में लिए चोरी चुपके एक ऐसा आदेश जो विधि के विपरीत है, ऐसा आदेश किया। और गुप्त रूप से क्या दुराभिसंधि कलेक्टर और सत्र न्यायाधीश महोदय की हुई कि यह तुगलकी फरमान किया, जिसके चलते हमको यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी ही चीज को अपने पास रखने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इस मंच से उनको चेतावनी है, ये ऐलान है कि जिस प्रकार की हिटलरशाही तुगलकी फरमान उन्होंने जारी किया है, उसका खामियाजा उनको न्यायालयों में और अन्य जगहों में जहां वो जाएंगे इसका भुगतना पड़ेगा। अन्यथा वो तत्काल प्रभाव से हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत कर और जो पुराना आदेश है उसको यथावत रखें। भाइयों, मुझको तो ये नहीं मालूम कि ये संघर्ष कितना चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, मगर इस मंच से मैं जिला प्रशासन को, प्रदेश शासन को और माननीय उच्च न्यायालय के कंप्लेंट्स को ये बता देना चाहता हूं कि जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ अंबिकापुर का प्रत्येक अधिवक्ता अपने आप में एक संघर्ष है। प्रत्येक अधिवक्ता के पास संघर्ष है और इस संघर्ष की कल्पना करने के बाद में उसकी रूह कहां जाएगी। हम तो 1200 हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो हमारी प्राथमिक लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी प्राथमिक है। हम आप
आपस में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में बातचीत हो जाए तो ये बहुत अच्छी है। और ये बात ये इसके साथ भी है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मैं जितनी भी बात कहूं वो कम है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तिथि में वो तत्काल प्रभाव से अपने इस विद्युत आदेश को वापस ले और सम्मान यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए करे, क्योंकि उनको करना पड़ेगा ही। ये किसी भी रूप से एक पागल व्यक्ति भी अगर आएगा, एक पागल व्यक्ति भी अगर वहां पर बताएगा, भाई प्रीत भाई लोहित ने और सभी ने वहां की परेशानियों के बारे में बताया। आज हम लोग, मैं उत्तम और बहुत लोग, हम लोग सब गए थे वहां, देखे कितना दुर्गम स्थल है। वास्तव में जिसने उसका चयन किया वो बिना देखे बुझे और मात्र अपने हिटलर शाही तुगलकी और पद का दुरुपयोग किया है। इसके लिए उसको जिला अधिवक्ता संघ कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से तुगलकी आदेश को वापस ले, ऐसी हम सभी की भावना और हमारा यहाँ निवेदन है। अब मैं क्या बोलूं, अब सभी अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानीय प्रवीण गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने ग्रुप में लिखा है और बताया है कि कल शाम को 6 बजे बात हुई रजिस्ट्रार से और उसी तारतम्य में हम लोग तत्काल तैयारी किए और प्रतिनिधि मंडल में संतोष